दोस्तों इस वीडियो में हम ITI इलेक्ट्रीशियन के नियमित क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो हर बार ITI एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप ITI कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन से। तो शुरू करते हैं। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रिंग कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी फेराइट कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी सिलिकॉन स्टील कोर ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी रवा उन्मुख कोर ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। जो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो कोर प्रयोग करते हैं वो फेराइट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज E2 V2 के बीच संबंध क्या है? तो ये इसका राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन ए E2 और V2 क्या है? बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या है? ऑप्शन ए नमी के प्रवेश को रोकता है, ऑप्शन बी वायुमंडल में ऊष्मा को स्थानांतरित करता है, ऑप्शन सी आंतरिक दबाव छोड़ने की अनुमति देता है, ऑप्शन डी लोड भिन्नता के कारण तेल स्तर के विस्तार की अनुमति देता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर के किस हानि का निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन ए ताम्र हानि, ऑप्शन बी वायु हानि, ऑप्शन सी हिस्टेरिसिस हानि, ऑप्शन डी भंवरधारा हानि। तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हम कॉपर लॉस का पता करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियमन की गणना करें। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है और पूर्ण भार वोल्टेज 220 वोल्ट है, तो दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है जो क्या होता है कि वोल्टेज नियमन का फॉर्मूला होता है VNL माइनस VFL, यानी फुल लोड V नो लोड माइनस V फुल लोड अपॉन VFL इंटू 100। तो हम नो लोड की जगह 240 रखेंगे और फुल लोड की जगह 220 रखेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 9.09%। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर यानी लेमिनेटेड कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है ताम्र हानि को कम करें, ऑप्शन बी है हिस्टेरिसिस हानि को कम करें, ऑप्शन सी है यांत्रिक क्षति को कम करें, ऑप्शन डी है भंवरधारा हानि को कम करें। जो ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोर प्रयोग की जाती है वो क्यों की जाती है? उसका उद्देश्य होता है कि वो भंवरधारा हानि को यानी एडी करंट हानि को कम करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है? दोस्तों जो इस चित्र में शीतलन विधि दे रखी है कौन सी है? ऑप्शन ए है तेल प्राकृतिक ठंडा, ऑप्शन बी है तेल प्राकृतिक हवा बलित ठंडा करना, ऑप्शन सी है तेल बलित हवा बलित ठंडा करना, ऑप्शन डी है तेल प्राकृतिक पानी बलित ठंडा करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए तेल प्राकृतिक ठंडा यानी ऑयल नेचुरल कूलिंग है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त है? ऑप्शन ए ताम्र हानि अधिक है लोह हानि से, ऑप्शन बी ताम्र हानि कम है लोह हानि से, ऑप्शन सी ताम्र हानि बराबर लोह हानि, ऑप्शन डी ताम्र हानि बराबर भंवरधारा हानि। तो मैक्सिमम दक्षता कब होती है ट्रांसफार्मर की? जब ताम्र हानि और लोह हानि बराबर होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर में बुकोलज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या है? ऑप्शन ए नमी की उपस्थिति में सक्रिय करे, ऑप्शन बी अति भार की स्थिति में सक्रिय करे, ऑप्शन सी खुले सर्किट की स्थिति में सक्रिय करे, ऑप्शन डी उच्च तापमान की स्थिति में सक्रिय करे।
राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, ओवरलोड की स्थिति में सक्रिय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान ट्रांसफार्मर का कोर यानी करंट ट्रांसफार्मर का कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि वाला क्यों होता है? ऑप्शन ए, बोझ को कम करने के लिए। ऑप्शन बी, लंबा चुंबकीय पथ प्रदान करने के लिए। ऑप्शन सी, प्रवाह घनत्व सामग्री का उपयोग करना। ऑप्शन डी, पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो पढ़ने में त्रुटि आती है उसको कम करने के लिए कम प्रतिघात और कम कोर हानि वाला प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव ट्रांसफार्मर यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए, पटलित कोर का उपयोग करना। ऑप्शन बी, निरंतर निर्गत बनाए रखने के लिए। ऑप्शन सी, उच्च स्थिर ढाल को रोकने के लिए। ऑप्शन डी, अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा जो हम उसकी कोर में जो सामग्री प्रदान कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ लोड टेप बदलने की ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? ऑप्शन ए, उदासीन बिंदु से टेपिंग को विसंयोजित करने के लिए। ऑप्शन बी, डाइवर्टर के चलते हुए संपर्क को विसंयोजित करने के लिए। ऑप्शन सी, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए। ऑप्शन डी, वाइंडिंग के लिए एक विद्युत अलगाव प्रदान करने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन सी, संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, यानी कि संपर्क जो कॉन्टैक्ट टर्मिनल है उन पर स्पार्किंग ना हो, इससे बचने के लिए हम पहले लोड को काटते हैं, फिर टेप चेंजिंग करते हैं, फिर वापस लोड जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर में चित्र में दिखाए गए भाग का क्या नाम है? ऑप्शन ए, ब्रीदर। ऑप्शन बी, टेप चेंज चार्जर। ऑप्शन सी, धमाका वेंट। ऑप्शन डी, बुकोलज रिले। तो दिखाया गया चित्र किसका है? तो ये है ऑप्शन डी, बुकोलज रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक है? ऑप्शन ए, शीतलन प्रकार। ऑप्शन बी, भार की प्रकृति। ऑप्शन सी, कालानुक्रम। ऑप्शन डी, इस्तेमाल कुचालक की श्रेणी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा कि उनके फेज क्रम सेम होनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान कॉपर लॉस को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, पटलित कोर का उपयोग। ऑप्शन बी, कोर मोटाई को कम करके। ऑप्शन सी, रवा उन्मुख कोर का उपयोग करके। ऑप्शन डी, चरणबद्ध कोर व्यवस्था यानी स्टेप्ड कोर का प्रयोग करके। तो दोस्तों हम इसी ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस को कम करने के लिए क्या करेंगे, वहाँ पर हम चरणबद्ध कोर व्यवस्था करके उसको कम कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ऑप्शन ए, वायु कोर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी, आयरन कोर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन सी, रिंग कोर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी, फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन ए, ये दिखाया गया ट्रांसफार्मर क्या है? वायु कोर ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? यानी हाई वोल्टेज मापने के लिए कौन से ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, पल्स ट्रांसफार्मर। ऑप्शन बी, इग्निशन ट्रांसफार्मर। ऑप्शन सी, विभव ट्रांसफार्मर। ऑप्शन डी, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए प्रयोग करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर पर लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन ए, सिलिका जेल का उपयोग करना। ऑप्शन बी, ट्रांसफार्मर के तेल का उपयोग करना। ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड का उपयोग करना। ऑप्शन डी, अमोनियम जेली का उपयोग करना। तो नमी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? सिलिका जेल का उपयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
जैसे ब्रीदर में हम सिलिका जेल डालकर ट्रांसफार्मर में जाने वाली नमी को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? यानी हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, वो क्यों करते हैं? ऑप्शन ए केवल हिस्टैरिसीस हानि, ऑप्शन बी केवल भंवर धारा हानि, ऑप्शन सी ताम्र हानि, ऑप्शन डी कोर हानि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो लोहा हानि है या कोर हानि है उसको मापने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रेकल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? ऑप्शन ए अम्लता, ऑप्शन बी नमी, ऑप्शन सी श्यानता, ऑप्शन डी पराविद्युत शक्ति। तो क्रेकल परीक्षण से हम ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी का पता लगाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रोल्ड स्टील, ऑप्शन बी नरम लोहा, ऑप्शन सी तांबा मिश्रित धातु, ऑप्शन डी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड। तो इसके लिए हम करते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, CRGO। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? ऑप्शन ए ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी सेल प्रकार का ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी ऑडियो आवर्ती ट्रांसफार्मर। दिखा गया ट्रांसफार्मर कौन सा है? ये है ऑप्शन बी कोर प्रकार ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेंट यानी एक्सप्लोजन वेंट प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हवा छोड़ना, ऑप्शन बी ऊष्मा छोड़ना, ऑप्शन सी दबाव छोड़ना, ऑप्शन डी नमी छोड़ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दबाव छोड़ना। जब कभी ट्रांसफार्मर में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो एक्सप्लोजन वेंट फटकर ट्रांसफार्मर में जो दबाव बढ़ रहा है गैस का उसको रिलीज करता है, तो उसके लिए एक्सप्लोजन वेंट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली ट्रांसफार्मर में बुकोलज रिले का कार्य क्या है? ऑप्शन ए उच्च तापमान से सुरक्षा, ऑप्शन बी तेल में प्रवेश करने वाली नमी से सुरक्षा, ऑप्शन सी टैंक में दबाव लोडिंग से सुरक्षा, ऑप्शन डी अतिभार और लघुपथन दोनों से सुरक्षा। तो दोस्तों बुकोलज रिले क्या काम करती है? ये ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से ट्रांसफार्मर को सुरक्षा प्रदान करती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यों विभव ट्रांसफार्मर का प्राथमिक पतली तार और बड़ी संख्या में घुमावों के साथ कुंडलित किया जाता है? ऑप्शन ए है उच्च प्रेरण देने के लिए, ऑप्शन बी है आवश्यक वोल्टेज अनुपात प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी है प्राथमिक धारा को विनियमित करने के लिए, ऑप्शन डी इनपुट और आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उच्च प्रेरण देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वितरण ट्रांसफार्मर सामान्य रूप से डेल्टा में प्राथमिक और स्टार में द्वितीयक के रूप में क्यों जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए अतिभारण से बचने के लिए, ऑप्शन बी निरंतर वोल्टेज बनाए रखने के लिए, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर के नुकसान को कम करने के लिए, ऑप्शन डी 3 क्लच 4 तार प्रणाली के आसान वितरण के लिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी हम उससे 3 फेज और 4 तार का कनेक्शन ले सकते हैं, यानी हमें न्यूट्रल की आवश्यकता होती है, तो इसलिए हम स्टार में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? ऑप्शन ए स्वयं प्रेरित ईएमएफ, ऑप्शन बी अन्योन प्रेरित ईएमएफ, ऑप्शन सी स्थिर प्रेरित ईएमएफ, ऑप्शन डी गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अन्योन प्रेरित ईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करें?
ऑप्शन ए अनुपात परीक्षण, ऑप्शन बी आवेग परीक्षण, ऑप्शन सी लघु परिपथ टेस्ट, ऑप्शन डी खुला परिपथ टेस्ट। तो कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, वो करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए नियत हानि को कम करने के लिए, ऑप्शन बी विद्युत व्यतिकरण को कम करने के लिए, ऑप्शन सी ध्वनि की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी रिसीवर की दक्षता बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नियत हानि को कम करने के लिए। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था यानी स्टेप्ड कोर अरेंजमेंट का क्या फायदा है? ऑप्शन ए तांबे के उपयोग को कम करता है, ऑप्शन बी हिस्टैरिसीस हानि कम कर देता है, ऑप्शन सी भंवर धारा हानि को कम करता है, ऑप्शन डी कोर के लिए जगह कम कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा तांबे के उपयोग को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिका जेल, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी चारकोल और नमक का मिश्रण। तो ब्रीदर में नमी रोकने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वो होती है सिलिका जेल। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? ऑप्शन ए अधिक हानियाँ, ऑप्शन बी वजन में भारी, ऑप्शन सी खराब वोल्टेज विनियमन, ऑप्शन डी द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या नुकसान है ऑटो ट्रांसफार्मर का? क्योंकि उसमें एक ही वाइंडिंग होती है तो वो दूसरी वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए वायु प्राकृतिक, ऑप्शन बी तेल प्राकृतिक वायु विस्फोट, ऑप्शन सी तेल बलित हवा बलित, ऑप्शन डी तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी तेल प्राकृतिक हवा प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर कोर में सिलिकॉन स्टील और सिलिकॉन स्टील की संरचना क्या है, यानी कि स्टील और सिलिकॉन स्टील की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन ए स्टील 97% और सिलिकॉन 3%, ऑप्शन बी स्टील 95% और सिलिकॉन 5%, ऑप्शन सी स्टील 93% और सिलिकॉन 7%, ऑप्शन डी स्टील 90% और सिलिकॉन 10%। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 97% होता है स्टील, 97% होता है स्टील, और जो 3% होता है वो होता है सिलिकॉन। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए प्राथमिक वोल्टेज स्थिर बनाए रखे, ऑप्शन बी वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले, ऑप्शन सी द्वितीयक वोल्टेज स्थिर बनाए रखना, ऑप्शन डी अधिकतम दक्षता के लिए ट्रांसफार्मर लोड करे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा वितरण में वोल्टेज अनुपात बदले। राइट आंसर ऑप्शन बी। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना। थैंक यू।